कल भी पृथ्वी की थी, आज भी पृथ्वी की हो और कल भी पृथ्वी की रहोगी ना। ये बात मैं सबको जाकर आज बताऊंगी। माहिरा, क्या किया ये? कैसा राज? हाँ, कौन सा राज? ये राज मुझे परसों से पता है। फाइनली आज आपने मुझे एक्सेप्ट कर ही लिया। ये मिलना मिलाना ना लगा रहेगा। पहले इस बिल्ली को पकड़ो जो सबके सामने ना तुम्हारा ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगी। आपको क्या लगता है ये मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? अरे जब पीता और सृष्टि, जिसको मेरे हर एक राज के बारे में पता है, वो कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर लेगी? इसके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस घर में आने की? इतना सब कुछ करने के बाद चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ ठीक, बस एक सेकंड। हाँ ठीक, मैंने ना इसमें ये रिकॉर्ड किया है, आप बस ये सुन लीजिए। उसके बाद आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं वैसा ही करूंगी। मुझे तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं है, इसीलिए मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ यहाँ से चली जाओ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं सिक्योरिटी को भेज। मेरे लिए नहीं, कम से कम अपनी बेटी के लिए सुन लीजिए। आप उसकी शादी करा रही है ना पृथ्वी से, उसके पहले ये रिकॉर्डिंग सुनना बहुत जरूरी है। इसमें पृथ्वी की, शर्लिन की और उसकी मॉम की सच्चाई है। वो है बकवास कर रही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा टाइम वेस्ट करिए आप, इस पे ध्यान मत दीजिए। आंटी सिर्फ एक रिकॉर्डिंग, प्लीज। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पहले 4 फेरे में वर आगे रहेगा, वधू पीछे, फिर 3 फेरे में वधू आगे रहेगी, वर पीछे। फेरे आरंभ कीजिए। रोक दीजिए ये शादी। तुम फिर यहाँ पर आ गई? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हाँ, चलो यहाँ से बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैं सिक्योरिटी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम सबको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत बड़ा सच, पृथ्वी और शर्लिन का सच। क्यों कर रही हो ये सब? करण एक मिनट, कुछ कह रही है तो सुन लेते हैं। हमारी फैमिली के सदस्य के बारे में ही बात है ना? क्या बात है माहिरा, बताओ सबको। बोलो। आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये लोग बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। ये इस घर को बर्बाद करके रख देंगे। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए। और आज मेरे पास उस बात का प्रूफ है। मेरा फोन करीना आंटी के पास है, उसमें मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। उसमें शर्लिन का कन्फेशन है, जिसमें वो खुद अपने मुंह से बोल रही है अपने और पृथ्वी के रिश्ते के बारे में। और सिर्फ उतना ही नहीं, पृथ्वी की मॉम, उनका कन्फेशन भी है उसमें। वो ये सब कुछ जानती है, पूरे रिश्ते के बारे में जानती है, कब से जानती है। ये लोग बर्बाद करके रख देंगे तुम सबको। बहुत बड़ा खेल खेल रहे, बेवकूफ बना रहे हैं। एक बार वो सुन लो, उसके बाद खुद ही इनको धक्के मार के इस घर से निकाल दोगे, ट्रस्ट मी। सुनो। करीना बुआ, क्या है, हम सुन लेते हैं ना। लाइए दिखाइए। करण बस ये सुन लो, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। डॉक्टर रोशनी, तुम यहाँ? अच्छा, तुम पहले भी यहाँ पर आई थी? तुम कौन हो? ये मेरे बच्चे का बाप तो नहीं हो? तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं नहीं तो नहीं तो मतलब अभी तो तुमने बाहर बोला तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं नहीं, एक मिनट, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, थोड़ी कंफ्यूजन हुई। सैमी, ये डॉक्टर रोशनी है। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने मुझे और दी को कहा था कि पृथ्वी और शर्लिन कॉलेज टाइम से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। डॉक्टर रोशनी,
आपने उस दिन हमें बहुत बड़ी बात कह दी, इतना बड़ा राज खोल दिया, लेकिन अब हमारी थोड़ी सी और हेल्प कर दीजिए। एक्चुअली क्या है ना, पृथ्वी शर्लिन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो इसकी बहन कृतिका से शादी करने जा रहा है। देखिए, हमने घर वालों को कुछ बताया नहीं है क्योंकि कोई हम पे विश्वास नहीं करेगा। हमारे पास सबूत नहीं है ना, लेकिन हाँ, हमारे पास एक सबूत है, वो है आप डॉक्टर रोशनी। अगर आप घर चलकर सबको बता दें कि शर्लिन और पृथ्वी का क्या राज है, तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए, ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। और वैसे भी मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहती, मेरे पेशेंट है और मुझे देखना बहुत जरूरी है, प्लीज। हाँ, डॉक्टर रोशनी, सुनिए ना प्लीज। डॉक्टर रोशनी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब प्लीज, आई एम सो सॉरी। आप 2 मिनट के लिए बाहर जा सकती हैं? मुझे बस डॉक्टर से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, सिर्फ 2 मिनट लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्हाट इज दिस? डॉक्टर रोशनी प्लीज, अगर पृथ्वी की शादी कृतिका से हो गई तो कृतिका की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी डॉक्टर। और अगर उसे पृथ्वी का सच शादी के बाद पता चलेगा तो सोचो उसका क्या हाल होगा। मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज आप हमारे साथ घर चलिए प्लीज। प्लीज डोंट बी इमोशनल, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। आप प्लीज, अगर हमारे पास कोई भी सबूत होता ना तो हम आपके पास आते ही नहीं। सबूत मैं या तुम नहीं हो। सबूत तो वो था जो मैंने उस दिन तुम्हें दे दिया। अब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करी तो मुझ पर कैसे करेगी? डॉक्टर ऐसी बात नहीं है। हमने फैमिली को सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन हम यू नो व्हाट डॉक्टर, एटलीस्ट मैं पूरी जिंदगी भर इस गिल्ट में नहीं जीऊंगी कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन आपको ये गिल्ट पूरी जिंदगी भर सताएगी क्योंकि आप तो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश तो करके देखिए। ये सिर्फ कृतिका का सवाल नहीं है, पूरी फैमिली का सवाल है। अगर घर की लड़की के साथ कुछ गलत होता है और अगर उसने आगे जाके खुद को कुछ कर लिया तो कौन जिम्मेदार है? आप बताइए, क्या आप खुद को माफ कर सकेंगी? क्या आपको अच्छा लगेगा? अगर आपकी अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा हो रहा होगा तो क्या आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहेंगी? हाँ, ओके, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? मायरा, जो तुम मुझसे कराना चाहती हो मैं नहीं करना चाहती। इस घर के लोग बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हारी करण से शादी कराने के लिए रेडी थे। जब उन्हें पता चला कि करण प्रीता से नाराज है, सब बहुत खुश थे। वो तब भी खुश थे जब मेरे साथ धोखा हुआ था शर्लिन। जब मेरी जगह धोखे से प्रीता बैठ गई थी, उसने शादी कर ली करण से, तब भी तो खुश थे ना वो। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और सबसे ज्यादा गलत मेरे साथ तुम दोनों ने किया है। मैं आपको बचाने के लिए मुझे घर से बाहर फेंक दिया ना। जो तुमने मेरे साथ किया ना, ठीक वही मैं तुम दोनों के साथ करूंगी, उसी तरह घर से बाहर फेंकूंगी। प्रीता, पॉज क्यों किया? आगे चलाओ ना। आगे कुछ नहीं है, ऑडियो खत्म हो गया। ये देखो, है आगे। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सारी बात तो इसके बाद की थी उसने। उसने बोला कि इसका मतलब है कि इसको सब कुछ पता चल गया था। इसको पता चल गया था कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इसने मत कर दिया। इसमें पूरा इसका हाथ है। ऋषभ जी, ये मायरा कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही है, आप इसे कुछ बोलते क्यों नहीं? ये झूठ बोल रही है, ये नाटक कर रही है। प्लीज मेरी एक बार तो बात सुन लो। नहीं आ रहा ना तुमको समझ में? इंस्पेक्टर, आप प्लीज जरा लूथरा मेंशन आ सकते हैं? ये थोड़ा अर्जेंट है। कृतिका, कोई मेरी बात नहीं समझ रहा है, लेकिन तुम समझो, तुम्हारा समझना बहुत जरूरी है। ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये शर्लिन से प्यार करता है। मैं सच बता रही हूँ तुम्हें। और शर्लिन का बच्चा ऋषभ का नहीं था, इसका था। बस हो गया, बहुत बोल चुकी तुम मायरा, बहुत बोल चुकी हो। शर्लिन, पुलिस जब आएगी तब आएगी। मैं इस लड़की को इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अभी इसी वक्त इसे घर से निकाल दो। जी बुआ।
ये शादी तो होके रहेगी।